ये विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पे हर वर्ष ही किया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में आज जो है, जो भी कोतवाली परिसर है वहाँ पे गोष्ठी आयोजित की गई है और लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी बना हुआ है और कई बार जो है लोगों की कई मसले, कई शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि लोकल स्तर पे सुनना जिनका सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग में भी लोग जाते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि हमारे यहाँ जिला लेवल में इसमें नोडल अधिकारी भी थे, सीओ ट्रैफिक साहब, और एक विशेष सेल भी बना हुआ है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए ही, जिसमें कि जो भी विगत वर्षों में उनके द्वारा अच्छा काम किया गया है उसके संबंध में उनको आज पुरस्कृत भी किया गया है। तो लोगों को यही जानकारी कोतवाली परिसरों में दी गई है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो डायरेक्ट आकर के थाने पे, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी सभी पे लागू होता है, तो वो थाने में आकर के अपनी समस्याएं जो हैं शेयर कर सकते हैं। और इन केस अगर कहीं किसी फ्रंट पे उनकी बात जो है नहीं सुनी जाती है, तो उनके लिए जो जो भी प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उसके संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है। मैम जैसे कोतवाली में भी है अलग सेल बनाया गया अल्पसंख्यक का, जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं, जो सगल क्षेत्र में आते हैं, वहाँ भी ऐसी कोई सुविधा है लोगों के लिए? ये तो जिला लेवल पे एक अलग सेल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो जैसे जो भी ऑफिसर्स बैठते हैं, चाहे एसपी रूरल या चाहे सीओ लेवल के, तो कहीं पे भी व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है, तो उसकी सुनवाई निश्चित रूप से यहाँ पे की जाती है। मैम अल्पसंख्यक जो महिलाएँ हैं, इनसे रिलेटेड भी कुछ केस ऐसे आते हैं जैसे दुष्कर्म का हो गया या शोषण का हो गया, तो इनके लिए इसी प्लेटफ़ॉर्म से उनको न्याय की सुविधा है या इसके अलावा इतर भी कोई? देखिए, कानून तो वही सबके लिए ही समान है, तो कोई जो भी उसमें कानूनी प्रावधान होते हैं उसी के तहत प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए उसी के तहत उसके उसमें कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक मेरा मानना है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि अल्पसंख्यकों के सामने कोई उनको न्याय पाने में या शासन तक, प्रशासन तक पहुँचने में किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो इसलिए और भी ज़्यादा उनको आगे के लिए भी जागरूक किया गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई विशेष उसकी इकाई की ज़रूरत यहाँ लोकल लेवल पे अभी फ़िलहाल है भी नहीं। मैम जैसे आज दिवस मनाया गया है, तो इसमें दिवस के संबंध में अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस अभियान को अगर समय-समय पे जारी किया जाए, तो इस संबंध में प्रयास किए जाएँ? देखिए, मेरा मानना ये है कि क्योंकि जो हमारा कानून है वो इस तरीके से बना हुआ है, हमारा जो संविधान है और जो हमारे आईपीसी, सीआरपीसी के जो प्राविधान हैं, उसमें कहीं भी आईपीसी, सीआरपीसी या कानून में कहीं पे भी कोई व्यक्ति विशेष के लिए किसी भी तरह की ना तो छूट है और ना ही किसी भी इसमें व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए कोई ऐसी कोई बात है कि उनको कानून के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत आए। मेरे अपने यहाँ के कार्यकाल में इस तरह की किसी समस्या का मैं समझती हूँ नहीं सामना करना पड़ा है। लेकिन यदि कोई ऐसी बात आती है तो उसके लिए कानून सभी के लिए एक समान है। तो वो निश्चित रूप से अपनी बात हर लेवल पे कह सकते हैं, इस लेवल पे भी, इससे ऊपर के लेवल पे भी। डीएम साहब के यहाँ भी इसमें जो है विशेष सुनवाई होती है, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। ग्रामीण स्तर पर इसको कैसे लिया जाएगा? जागरूकता की दृष्टि से। जागरूकता में? देखिए, मैं समझती हूँ कि इतने साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं, लोग इसमें जागरूक तो हैं ही। ये इसको मनाने का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि कोई भी आदमी जो है अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। तो जो मेरा यहाँ का ऑब्ज़र्वेशन है, तो मुझे लगता है कि लोगों को पहले से ही अपने अधिकारों के बारे में पता है। लेकिन अगर कहीं नहीं पता होगा, तो मुझे लगता है कि आज जो गोष्ठी हुई है उसके माध्यम से लोगों तक ये चीज़, या आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज़ लोगों के बीच में ज़रूर चली जाएगी। देखिए, आज थाना कोतवाली गंग नहर रोड में हमारे जो प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा एक विश्व अल्पसंख्यक आयोग दिवस का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें जब सभी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों के जो हित हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति है, जो उनकी धार्मिक स्थिति है और जो संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, एक तो अधिकार ये है कि हमारा अगर उत्पीड़न होता है तो उसकी शिकायत हम संबंधित थाने में तो कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन साथ साथ वो आप राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग में भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें शिकायत के साथ साथ जो एक शैक्षिक स्थिति है
यानी कि आप अपनी जो धार्मिक शैक्षिक है शिक्षा है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जो अपने आपकी भाषा है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अल्पसंख्यकों के लिए सरकार लगातार जो स्कीम है वो प्लान करती रहती है, जिससे कि अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज इस गोष्ठी में ऐसे कोई मुद्दे सामने आए हैं जिनमें ऐसे अधिकारों का हनन हुआ हो, या जो शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका लाभ न मिल रहा हो, या जो अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है उससे वंचित रहे हो? देखिए, आज की गोष्ठी में सबसे ज़्यादा तो मुझे एक बात देखने को मिली है कि जागरूकता की कमी है, यानी कि लोग जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, इसलिए किसी ने अपनी कोई समस्या भी यहाँ पर नहीं रखी है। और जो शैक्षिक योग्यता शिक्षा की बात है वो ये है कि आर्टिकल 21A में सभी को अल्पसंख्यकों के साथ साथ शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें मुफ्त शिक्षा है पूरे देशवासियों के लिए। तो शिक्षा से संबंधित तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम भी ये देखते हैं कि हमारे देश में बहुत कम घटनाएं ऐसी हो रही है कि जो अल्पसंख्यकों को लेकर उनको उत्पीड़न किया जा सके, और जो घटनाएं होती हैं उन पे अल्पसंख्यक आयोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई आयोग इस पर करता है, और उसमें संबंधित अधिकारियों को भी तलब करने की पावर आयोग को रहती है। हमारे साथ हमारे अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भाई इंजीनियर अनीस जी हमारे साथ में है, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और ये पूरी जो आज के कार्यक्रम की रिपोर्ट है वो राज्य जो अल्पसंख्यक आयोग है उसको देंगे। और हम आज जो ये दिवस है ये तो मनाया ही है, लेकिन मैं इसमें एक और बात जानना चाहूँगा कि लगातार हम इसमें गोष्ठियाँ करेंगे और जो पम्पलेट है उनको छुपा कर उनको भी अल्पसंख्यकों में बांटेंगे, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि उनके अधिकार क्या हैं और वो अपने अधिकारों को प्रति जागरूक हैं। हाँ, वैसे लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा से ही मैं अल्पसंख्यक मोर्चा की जितने भी दबी हुई आवाज़। साहब, आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया गंगनार कोतवाली में। जी, क्या आपने इसमें देखा है किस तरीके से मनाया गया, लोगों को जागरूक किया गया? हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या आपने इसमें अधिकारों के बारे में जानकारी ली या दी? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बेचारे हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी से लोग आते हैं जो अपने रोजगार से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे नाई है, जैसे धोबी हैं, बेचारे हुनरबाज तो होते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते हैं। सबसे बड़ी बात है आयोग से इसी आयोग दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने बहुत स्कीम निकाली है, जैसे जितने भी दबे हुए हैं उनको 1.5 लाख रुपए लोन के तौर पर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है उसमें 15% जो होगा केवल लौटाना होगा, बाकी सब सब्सिडी के रूप में उनको छूट दी जाती है। इंजीनियर साहब, ये सबसे बड़ी बात है। अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए अधिकारों की हो या हनन की हो, हाँ जी, उनमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय जोड़ा जाता है और बिरादरी क्यों नहीं जोड़ी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बेचारे बहुत ही गरीब कम्युनिटी से हैं, अपने हाथ के दस्तकार होते हैं, उनका कोई भी बड़ा रोजगार नहीं होता, मजदूर तबका होता है। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए थोड़ा सा गरीब होने के नाते उनको उस नाम से जोड़ा जाता है। वैसे तो जैन है हमारे और पंजाबी हैं, जितने भी हैं, सिख लोग हैं, वो भी अल्पसंख्यक में ही आते हैं, लेकिन वो हाथ के दस्तकार तो हाथ के दस्तकार वो भी है, लेकिन वो बिजनेसमैन है। हाथ के दस्तकार हमारे हैं, लेकिन गरीब बेचारे ठेली लगाने वाले, रेडी चलाने वाले, रिक्शा उनकी तो विशेष प्रायोरिटी अपना खुद का व्यापार करना ही होती है। जी बिल्कुल, सही बात है। लेकिन ये बेचारे शिक्षा से भी थोड़ा दूर रहे और रोजगार से भी थोड़ा। तो राज्य सरकार क्या कर रही है? जैसा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारी है, जी तो बिल्कुल, राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार ने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, आम जन तक पहुँचाने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है? राज्य सरकार ने ही तो ये स्कीम निकाली, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं या शिक्षक है उनको सबको 6-6 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से दिया जाएगा, जो शिक्षक पढ़ने वाले हैं, जो उर्दू पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ किया गया कि अगर वो कंप्यूटर या जितने भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको भी मदरसों में पढ़ाया जाए, इंग्लिश को पढ़ाया जाए, उसके लिए उनको आगे लाने का काम कर रही है, ताकि वो चीज़ों से वंचित ना रहे। कुछ मौलाना संस्कृत पढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं? अभी जिनको क्या इसके वो बारे शैक्षिक में दृष्टि से उसका विरोध कर रहे हैं या धार्मिक दृष्टि से? देखो, मसला है कि वो धार्मिक जो उन्होंने पढ़ा उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उनको उसकी नॉलेज नहीं है, शायद इसीलिए वो इस चीज़ से थोड़ा वंचित हैं और इस चीज़ को थोड़ा उसके उसमें है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वहाँ पे अलग से शिक्षा संस्कृत के लिए रखे जाएंगे तो उनकी वो जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि हम कैसे उसको कैच करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो उनकी वो सोच बदलेगी।
तो इसी तरह हर कि चीज़ जो सरकार है वो इस तरह के लोग जो धार्मिक जो एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सोच को भी परिवर्तित करेगी। जी बिल्कुल परिवर्तित करेंगे, हर तरह से परिवर्तित होगा। जब सोच बदलेगी तो शिक्षा भी बदल जाएगी। ठीक।